नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सोनोने। स्वागत है आपका फार्मासिस्ट सुंदर चैनल के इस खास वीडियो में। गर्मी का मौसम अपने चरण पर है और ऐसे में हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगना एक जानलेवा खतरा बन सकता है। आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक क्या होता है, कौन सी दवा या ट्रीटमेंट जान बचा सकते हैं और कैसे बचाव करें इस गर्मी के कहर से। चलिए जानते हैं हीट स्ट्रोक क्या है। हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। ये तब होता है जब शरीर की कूलिंग सिस्टम यानी कि पसीना आना फेल हो जाती है। ज्यादा समय तक धूप में रहना, ज्यादा मेहनत करना या पानी कम पीना हीट स्ट्रोक को बढ़ावा देती है। ये जानते हैं लक्षण के बारे में यानी कि सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला है तेज बुखार यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर बुखार रहता है। दूसरा है सिर दर्द और चक्कर आना। तीसरा है त्वचा लाल होना या सूखी यानी कि पसीना नहीं आता है, और उल्टी या मितली होना, तेल दिल की धड़कन होना, भ्रम यानी कि कंफ्यूजन होना, बेहोशी या दौरे पड़ना, सांस की तकलीफ। चलिए जानते हैं प्राथमिक उपचार के बारे में यानी कि फर्स्ट एड। अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए तो तुरंत ये करें। सबसे पहला है व्यक्ति को छाया या ठंडी जगह पर ले जाएं, कपड़े ढीली करें, शरीर को ठंडा करें, गीले कपड़े से पोंछें या ठंडा पानी ऊपर से डालें। बर्फ का पैक गर्दन, बगल या जांघ पर रखें। ओआरएस यानी कि इलेक्ट्रॉल या नींबू पानी दें अगर होश में है। अगर व्यक्ति बेहोश है तो तुरंत अस्पताल ले जाएं। चलिए जानते हैं कौन सी दवाइयाँ मदद कर सकती है। सबसे पहला है ओआरएस यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सैल्ट्स कहा जाता है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस बनाए रखता है और इसके कई सारे पॉपुलर ब्रांड हैं जैसे कि इलेक्ट्राल, एनर्जाल, ड्रिप ड्रॉप। नॉर्मली एनर्जाल और इलेक्ट्राल टेट्रा पैक में भी अवेलेबल है और पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है, और ड्रिप ड्रॉप भी नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। हमें इलेक्ट्राल पाउडर का यूज़ करना है तो एक पैकेट को 1 लीटर पानी में घोलें और हर 15-20 मिनट में देते रहें। सेकंड है आईवी फ्लूइड्स यानी कि इंट्रावीनस फ्लूइड, हॉस्पिटल सेटिंग में दिया जाता है। सीवियर डिहाइड्रेशन में डॉक्टर आईवी यानी कि नॉर्मल सलाइन जिसे एनएसबी कहा जाता है या रिंगर लैक्टेट चढ़ाते हैं जिसे आरएलबी कहा जाता है। तीसरा है एंटीपायरेटिक्स यानी कि बुखार कम करने के लिए दिया जाता है। उसमें नॉर्मली पैरासीटामोल 500 mg या 650 mg टैबलेट यूज़ किया जाता है। लेकिन ध्यान दें हीट स्ट्रोक में फीवर इंटरनल होता है, इसलिए कूलिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है या कूलिंग ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है एंटीएमेटिक्स यानी कि उल्टी रोकने के लिए दिया जाता है। नॉर्मली ओंडासेट्रिन 4 mg टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और बच्चों में सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। उल्टी होने पर राहत के लिए इसका बहुत फ़ायदा होता है। और डोमपेरोडोन भी 5 mg दिया जाता है। एल्डरली पेशेंट के लिए टैबलेट फॉर्म में भी है और बच्चों के लिए नॉर्मली ड्रॉप्स या सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है। और फिफ्थ है इलेक्ट्रोलाइट सैचेट, नॉर्मली एनर्जी ड्रिंक का भी इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज सी, ओआरएसएल। नॉर्मली ओआरएसएल जिंक और इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉम्बिनेशन है और इसमें कई सारे फायदे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कूलिंग मेजर्स यानी कि कूलिंग स्पॉन्जिंग कहा जाता है उसे, या कोल्ड पैक्स या आइस पैक भी बोलते हैं। फैन या एसी एक्सपोजर का भी इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कोई दवा नहीं है लेकिन जान बचाने के लिए कारगर होते हैं और इसका इस्तेमाल किया जाता है। नोट के तौर पर आपको एक बात बताना चाहूँगी कि एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स या पेन किलर्स की ज़रूरत नहीं अनलेस कोई अन्य कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन ना हो तो। चलिए जानते हैं घरेलू उपाय और डाइट के बारे में। सबसे पहला है नींबू पानी, नमक, शक्कर। नॉर्मली इससे इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है और 2-3 मिनट में हमें नॉर्मली हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। और दूसरा है छाछ या बटर मिल्क कहा जाता है, या मराठी में उसे ताक भी कहा जाता है। हाइड्रेट और इलेक्ट्रोलाइट्स रिस्टोर करने में काम आता है। तीसरा है नारियल पानी, पोटेशियम से भरपूर होता है और इलेक्ट्रोलाइट से भी भरपूर होता है। और नेक्स्ट है कच्चा आम का पन्ना यानी कि हीट स्ट्रोक से सुरक्षा देता है और ठंडा रखता है। और तरबूज, खीरा या ककड़ी हमारे शरीर को ठंडा रखता है। चलिए जानते हैं हीट स्ट्रोक में बचाव कैसे करें। सबसे पहला है दिन के 11 बजे से 4 बजे तक की धूप में न निकले, यानी कि कोई भी आपका इंपॉर्टेंट काम है तो 11 बजे के पहले कीजिए या शाम को 5 बजे के बाद कीजिए। हल्के और ढीले कपड़े पहने, पानी हर 30 मिनट में पिए। घर से निकलते वक्त सिर पर टोपी या गमछा रखें या छाता इस्तेमाल करें। हमेशा एक बोतल पानी की रखें और ओआरएस या ग्लूकॉन डी साथ रखें। बच्चे, बुजुर्ग और बीपी और डायबिटिक मरीजों का खास ध्यान रखें। चलिए जानते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हीट स्ट्रोक में कौन सी गोली दें। तो गाइस, कोई खास गोली नहीं है। ओआरएस, पानी, ठंडा करने के उपाय और ज़रूरत पड़ने पर पैरासीटामोल या ओंडासेट्रिन दिया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है
ओआरएस की जगह कुछ और दे सकते हैं क्या? तो उसका आंसर है घर का बना नमक, शक्कर और नींबू पानी दे सकते हैं, या ग्लूकॉन डी इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर होता है तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, क्या एसी में बैठना चाहिए? तो उसका आंसर है हाँ, शरीर का तापमान कम करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हीट स्ट्रोक जानलेवा हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी और सही उपाय समय पर कर लिया जाए तो जान बच सकती है। ओआरएस, पानी, ठंडा वातावरण और अवेयरनेस ही सबसे बड़ी दवा है। यह वीडियो आपको ज़रूर शेयर करें ताकि हर कोई इस गर्मी में सुरक्षित रहे। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट में लिखें कि आप कौन से घरेलू उपाय अपनाते हैं गर्मी में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।